सेंधवा विकास खंड में शासन का बजट होने के बाद भी परीक्षार्थी भोजन से वंचित। क्या है पूरा मामला? देखिए पूरी खबर सिर्फ हमारे निमाड़ का हलबोल न्यूज चैनल पर। प्रतिवर्ष होने वाली ओलंपियाड परीक्षा इस वर्ष 24 दिसंबर को आयोजित थी। सेंधवा विकास खंड में भी आयोजित इस परीक्षा में छात्र छात्राओं द्वारा भाग लिया गया। इन परीक्षार्थियों के लिए राज्य शासन में भोजन के लिए एक बजट की व्यवस्था की थी, लेकिन इसके बावजूद कहीं कहीं परीक्षार्थी भोजन से वंचित रह गए। जिम्मेदारों ने भोजन की व्यवस्था ही नहीं की। चाचरिया संकुल और झोपाली संकुल में ऐसा ही हुआ। यहाँ बच्चों को भोजन ही नहीं मिला। चाचरिया संकुल प्रभारी प्राचार्य डावर सर पूरी सब्जी खिलाने की झूठी बातें कहने लगे, जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि वहां पर शिक्षकों ने भोजन की जगह पोहे खरीदकर बच्चों को वितरित कर इतिश्री कर ली। ऐसा ही ग्राम पंचायत झोपाली संकुल में देखने को मिला। यहाँ के सभी परीक्षार्थी भोजन से वंचित रह गए। प्राचार्य द्वारा भोजन के लिए राशि न होने की बात क्या है, भोजन नहीं दिए जाने को स्वीकारा। प्राचार्य कोचले सर द्वारा बताया गया कि मेरी पूर्व की राशि ही मुझे नहीं मिली है, फिर एक और यह राशि का व्यय मैं कैसे करता। विभागीय खींचतान का नुकसान छात्रों को हुआ, उन्हें भोजन नहीं मिला, जबकि शासन के प्रति छात्र 30 रुपए भोजन की राशि की व्यवस्था कर रखी थी। कहीं कहीं भोजन के पैकेट कम मात्रा में होने से कुछ छात्रों को भोजन नहीं मिल पाया। कहीं कहीं तो कुछ शिक्षक ऐसे भी थे जो यह व्यवस्था में लगे थे कि कहीं एक भी छात्र भोजन से वंचित न रह जाए। प्राचार्य जन शिक्षक की लापरवाही तो है ही, साथ ही सबसे बड़ी लापरवाही बीआरसी सुरेश खन्ना जी की प्रतीत हो रही है कि उन्होंने एक दिन पूर्व ही क्यों सभी संकुल प्राचार्यों से सभी तैयारियों के बारे में चर्चा नहीं की। अगर की होती तो जो 24 दिसंबर को हुआ वो नहीं होता। जो बात झोपड़ी संकुल प्राचार्य सब कह रहे हैं वो एक दिन पूर्व बीआरसी खन्ना जी को भी पता होती। अगर वो इनसे तैयारियों की चर्चा करते तो जब विकास खंड प्रमुख अपनी जिम्मेदारी पर लापरवाह रहेंगे तो अधीनस्थ से क्या उपेक्षा की जा सकती है। मात्र संकुल प्राचार्य जन शिक्षक जिम्मेदार नहीं हो सकते, इन सबके साथ बीआरसी सुरेश खन्ना जी भी जिम्मेदार है। अब जो राशि राज्य शासन ने आवंटित की है, क्या वह इन दो संकुलों को जारी हो पाएगी? नहीं। तो फिर वह राशि अब क्या लेप्स होगी? कौन कौन है इन सब का जिम्मेदार? सरकार की मंशा चाहे कुछ भी रहे, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी अगर उस पर गंभीरता से अमल नहीं करे तो वह व्यर्थ है। वहीं इस मामले में किसने क्या जवाब दिया? सेंधवा विकास खंड के बीआरसी सुरेश खन्ना ने इस मामले में कहा कि मैं बड़वानी में हूं, मैं बलवाड़ी, दुगानी, गेरू घाटी तरफ गया था। परीक्षा के दिन वहां सभी जगह भोजन दिया गया था। झोपाली और चाचरिया में भोजन नहीं दिया गया, इसकी जानकारी नहीं ली गई है। वहीं ग्राम पंचायत चाचरिया संकुल के प्रभारी प्राचार्य शोभाराम डावर का इस मामले में कहना है कि सुबह नाश्ते में पोहे और बाद में सब्जी पूरी खिलाए हैं मैंने। वहीं सीताराम बडोले सर तो पत्तल दोने लेने गए थे, उन्हें कुछ पता नहीं है। वहीं चाचरिया संकुल के जन शिक्षक सीताराम बडोले का इस मामले में कहना है कि बच्चों को भोजन नहीं दिया गया, उन्हें तो मैंने अपने जेब से 3,300 रुपए खर्च करके पोहे खिलाए। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, किसी के पास भी आप खड़ा कर देना, मैं यही बात बोलूंगा। सर वही झोपाली संकुल के जन शिक्षक राहुल सैनानी ने परीक्षा के पूर्व डलने वाली राशि के बारे में और प्रभारी प्राचार्य राजेंद्र कोचले ने किसके ऊपर क्या आरोप लगाए और अपने बचाव में क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। सेंधवा से प्रधान संपादक नंद किशोर ठाकुर के साथ संवाददाता अजय वैरागी के साथ समर्थ वर्मा की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? राहुल सैनानी। क्या आप जन शिक्षक हैं? जी सर, प्रभारी जन शिक्षक हूँ मैं झोपाली झोपाली HS के। झोपाली। ये जो परीक्षाएं हुई थी तो परीक्षा की जो सामग्री की राशि जो डलती है, कितनी राशि डलती है? और 1500 डालने का था। कब डलना थी ये? ये उसके पूर्व दिन डालना था। परीक्षा के पूर्व। परीक्षा किस तारीख को हुई? 24 तारीख को। 24 तारीख को परीक्षा थी। तो ओलंपिक आर्ट की जो परीक्षा थी उसमें बच्चों की सामग्री जो खरीदनी पड़ती है, तो क्या
शासन द्वारा आती है या शिक्षा विभाग से आती है या मार्केट से खरीदना पड़ती है? ये जो उसकी जो व्यवस्था करनी पड़ती है, जैसे पीली थैली है ना, उसमें डाल के लाना, उसकी जो भी सामग्री उसके लिए 1500 डलते हैं। हाँ, तो आपको डल गए? नहीं अभी तक नहीं। क्या कारण है नहीं डलने का? और IFSC कोड और खाता नंबर दे दिया गया था। हाँ। तो जो हमारे साहब थे उनके द्वारा बताया गया कि आज डल जाए। कौन साहब थे? और BRC साहब चंदा उनका नाम क्या पूरा? और सुरेश खन्ना। सुरेश खन्ना, BRC। तो राशि अभी तक डल गई? और नहीं अभी चेक नहीं किया मैंने, आज डल जाएगी बोल रहे थे। हाँ। अभी शायद देखता हूँ अभी। हाँ मेरा नाम राजेंद्र कुमार कोचले, प्रभारी प्राचार्य हूँ महावीर झोपाली। सर, ये ओलंपियाड की जो परीक्षा हुई थी, क्या बच्चों की परीक्षा कराई गई थी? जी आप कितने? 550 बच्चे बैठे थे मेरे सेंटर पर। अच्छा, उन बच्चों को भोजन देने का था निर्देश, जी, तो क्या उनको भोजन कराया आपके द्वारा? भोजन के कोई दिशा निर्देश नहीं थे और न ही मेरे खाते में किसी प्रकार का शासन के द्वारा कोई फंड दिया गया ताकि मैं बच्चों को भोजन करा सकूं। क्या कारण रहा जो आपको दिशा निर्देश नहीं दिए गए और कुछ आदेश नहीं मिले? ये तो वरिष्ठ कार्यालय का काम है। और पहले की भी कोई शिकायत है कि बच्चों पहले की ये है कि 3 साल से 5-5 हज़ार रुपये संकुल प्राचार्य के खाते में जो वार्षिक परीक्षा के समय जो कार्य किया जाता है, जो प्रवेश पत्र निकालना 5वीं 8वीं के और अन्य सामग्री के, वो संकुलवार 5,000 रुपये दिए जाते हैं। लेकिन पिछले 3 वर्षों में DPC कार्यालय से हमारे संकुल में किसी प्रकार का कोई आवंटन नहीं दिया गया। 5,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से 3 साल के 15,000 वो होते हैं और 20,000 रुपये एक खाता होता है जन शिक्षक और जन शिक्षा केंद्र प्रभारी का। वो 20,000 रुपये साल के हिसाब से पिछले 2 वर्षों से वो भी मेरे खाते में नहीं आए। तो ऐसी स्थिति में मैं किस मत से खर्च करूं, किस मत से मतलब बच्चों को भोजन नहीं मिला है? बिल्कुल नहीं मिला। आपने इस संबंध में उच्च अधिकारी को कोई पत्र भेजा या शिकायत करी? मैंने तो कुछ शिकायत नहीं करी, लेकिन जैसे ही पत्र वगैरह आएगा तो उसका जवाब बाकायदा दे दिया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर दिशा निर्देश वरिष्ठ अधिकारियों के मिलते हैं और खाते में पैसे आएंगे तो 30 रुपये पर बच्चे के हिसाब से हम जितने भी बच्चों ने परीक्षा दी उनके खाते में राशि आहरित कर देंगे। जन शिक्षक कौन है? जन शिक्षक राहुल सेनानी। राहुल सिरानी। जी।